बराह रास्त लिए चलते हैं। सईद गनी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो इस किस्म की बातें ना करें। ये इस किस्म की सख्ती और पाबंदियाँ, इस किस्म के काले कवानीन किसी फ़ौजी आमिर के दौर में भी आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे, जो आज के दौर में ये इमरान नियाज़ी की नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत कर रही है। दूसरी चीज़, आज ये खुशखबरी फिर सुनाई है वफाकी हुकूमत ने कि मेरे और आपके घर में जो मार्च का बिजली का बिल आएगा उसमें फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट जो होगा वो 6 रुपये फ़ी यूनिट लग के आएगा। आपके इल्म में होगा कि पिछले महीने 4 रुपये 30 पैसे था, उससे पिछले महीने 4 रुपये 74 पैसे था और इस महीने में 6 रुपये लग के आएगा। और 60 अरब रुपये ये हमारे और आपकी जेबों से निकालेंगे। पेट्रोल इन्होंने अभी 12 रुपये महंगा किया है और जब ये आए थे हुकूमत में पेट्रोल 87 रुपये लीटर था, आज ये तकरीबन 160 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। और फिर ये कहते हैं जी महंगाई जो है ना सिंध हुकूमत कंट्रोल नहीं करती है। बिजली की कीमतें तुम रोज़ाना बढ़ाओगे, पेट्रोल की कीमतें तुम रोज़ाना बढ़ाओगे, डीज़ल को तुम रोज़ाना महंगा करोगे, गैस तुम महंगा भी करोगे और लोगों को दोगे भी नहीं, डॉलर की कीमतें तुम आसमान पे पहुंचाओगे और फिर कहोगे कि जी महंगाई जो है वो सिंध हुकूमत रोकती नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह ये हर इशू से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एक नॉन इशू खड़ा कर देते हैं, इस मरतबा फिर कोई ना कोई ड्रामा आप देखेंगे कि आजकल में खड़ा हो जाएगा और फिर लोगों की तवज्जो इस 6 रुपये फ़ी यूनिट बिजली के बिल में जो इजाफा हो रहा है उससे भी हटा दी जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक महंगाई चली गई है, जहाँ पेट्रोल की डीज़ल की कीमतें चली गई हैं, जहाँ पर बिजली और गैस की कीमतें जा रही हैं, जहाँ पर डॉलर की कीमतें जा रही हैं, इस कौम के लिए ये ज़रूरी है, इस मुल्क के लोगों के लिए ज़रूरी है, इस मुल्क के गरीबों के लिए ज़रूरी है, इस मुल्क के उन किसानों के लिए जिनको खाद नहीं मिल रही है, जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 27 फरवरी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मार्च में शरीक हों और इस नालायक हुकूमत से छुटकारे के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हाथ मजबूत करें। जब तक ये नाअहल हुकूमत रहेगी इसी तरह हर महीने पेट्रोल महंगा होगा, हर महीने बिजली महंगी होगी, हर महीने दालें महंगी होंगी, हर महीने सब्ज़ी महंगी होगी, हर महीने दवाएं महंगी होंगी और हर महीने लोगों की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद अजीरन होती जाएगी। ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आगे बढ़ें और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हाथ मजबूत करें। इन्होंने इमरान खान जो हैं वो अक्सर बताते हैं ना मईशत बहुत अच्छी हो गई, FBR ने ये काम बड़ा अच्छा कर लिया और लोगों ने गाड़ियाँ बहुत ले लीं, लोगों ने मोटरसाइकिलें बहुत ले लीं। फिर वो मवाजना करते हैं जी पिछले साल में इतनी हुई थी, इस साल में इतनी हुई है। सिर्फ एक चीज़ का मवाजना नहीं करते। इस साल जो 7 महीने गुजरे हैं फाइनेंशियल ईयर के, उसमें उन्होंने पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस लगा कर लोगों से पैसे निकाले हो मेरी आपकी जेबों से, वो 287 अरब रुपए हैं और इसमें भी बड़ी तरक्की हुई है। पिछले साल जो 7 महीने थे उसके मुकाबले में 72% जो है वो ज़्यादा टैक्सेस लगाएं इन 7 महीनों में इस हुकूमत ने। और कहते ये हैं कि हम तो बड़ा एहसान कर रहे हैं, हमने GST जो है वो कम कर दी है, ज़ीरो कर दी है और हम कुछ नहीं कर रहे। दूसरी तरफ IMF के साथ जो उन्होंने मुआहदा किया है, IMF के हाथों में जो गिरवी रखा है स्टेट बैंक को और पूरी हुकूमत को, उनके साथ वायदा ये किया है कि हर महीने 4 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी जो है वो पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाई जाएगी और ये 30 रुपये की जाएगी। ये भी वादा है कि 30 रुपये जब तक नहीं हो जाएगी हर महीने 4 रुपये हम इसमें बढ़ाते जाएंगे। जहाँ ये अवाम दुश्मनी हो रही हो, जहाँ ये गरीब दुश्मनी हो रही हो, जहाँ ये ज़िंदगी लोगों की अजीरन करने के इक़दाम हो रहे हों, वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि इस हुकूमत को हटाने के लिए लॉन्ग मार्च जो कराची से जिसका आगाज़ हो रहा है, लोग उसमें शरीक हों। पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ़ ज़िलों से होता हुआ आएगा, जहाँ जहाँ से गुज़रे लोग इसमें शामिल हों और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साथ निभाएं, उनका हाथ बटाएं, उसके हाथों को मजबूत करें। और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है पूरे मुल्क में जो इस वक्त गरीबों की बात करती है,
जो महंगाई के ख़िलाफ़ बात करती है, जो पेट्रोल महंगा हो जाए तो आवाज़ उठाती है, जो लोगों को गैस न मिले तो उस पर आवाज़ उठाती है, लोग जब किसानों को खाद न मिले तो आवाज़ उठाती है, लोगों को बेरोज़गार किया जाए तो उस पर आवाज़ उठाती है, मिनिमम वेज अगर उसको अदालतें रोक दें तो उस पर आवाज़ उठाती है। कोई और जमात इस वक्त मुल्क में ऐसी नहीं है, कोई लीडर इस मुल्क में ऐसा नहीं है जो आवाम के इशूज़ पर बात कर रहा हो, आवाम के मसाइल को हल करने की बात करता हो, नालायक हुकूमत की आवाम दुश्मनी पर खुलकर बात कर रहा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा 27 फरवरी को जब हम कराची से निकलेंगे और जब तक हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इमरान खान न्याजी की जो नालायक नायल वफाकी सिलेक्टेड हुकूमत है उसका ख़ात्मा होगा। और जब तक ये हुकूमत रहेगी लोगों की महंगाई से जान नहीं छूटेगी, बेरोज़गारी इस मुल्क में ख़त्म नहीं होगी। जो 1 करोड़ नौकरियाँ आनी थी वो तो आनी पता नहीं कब थी, लेकिन मज़ीद नौकरियाँ लोगों की चली गई हैं। जो 50 लाख घर बनने थे वो घर तो पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन लोगों के घर जो हैं वो टूटे ज़रूर हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ शहरियों से, पाकिस्तानियों से, गरीबों से, मज़दूरों से, किसानों से कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साथ दें। सर, बिलावल भुट्टो जब कराची से एक एक करके इस तहरीक के नतीजे में अगर इस हुकूमत से छुटकारा मिलता है और आपको हुकूमत मिल जाती है तो आप समझते हैं कि आप लोग कैपेसिटी है कि इन सारे बहरानों पर काबू पा लेंगे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मिसाल मौजूद है हमारे पास। 2008 से लेकर 2013 तक जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो आपके इल्म में है कि उस वक्त बैनुल-अक़वामी मुआशी बहरान था। इस दुनिया की जो बड़ी बड़ी मईशतें हैं वो डूब रही थी और फिर उस पर यह हुआ कि पाकिस्तान में शदीद तरीन सैलाब आए, फिर 1 साल बाद पाकिस्तान में शदीद तरीन बारिशें हुई, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, आपकी फसलें तबाह हुई, आपकी मईशत के ऊपर दबाव था। पेट्रोल जो था बैनुल-अक़वामी मार्केट में $148 फ़ी बैरल हो गया था, आज वो $90 है, इतना हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया, पाकिस्तान के लोगों की तनख्वाहों में, मज़दूरों की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया, पाकिस्तान के मज़दूरों को सरकारी इदारों में मालिक बनाया और जो इस मुल्क की जो ज़रूरी मईशत है उसमें भी जो तरक्की पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी वो आज तक नहीं हुई। जो हमने प्राइसेस बढ़ाई गंदम की, शुगर केन की, उसकी वजह से हमारा किसान जो है वो खुशहाल हुआ। तो पीपल्स पार्टी ने माजी में ये साबित किया है, ये प्रूव किया है कि अगर हमारे पास हुकूमत हो तो हम इतने बहरानों के बावजूद भी इस मुल्क के लोगों की खिदमत कर सकते हैं और लोगों के मसाइल कर सकते हैं। सर, जब पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च लेके कराची से इस्लामाबाद पहुंचेगी तो क्या ये लॉन्ग मार्च एक धरने की सूरत इख्तियार करेगा और हर सूरत ये यकीनी बनाया जाएगा कि इमरान खान की हुकूमत से जब तक छुटकारा हासिल नहीं होता तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर शामिल रहेगी? और क्या पीपल्स पार्टी के साथ दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी साथ देने को तैयार हैं, क्योंकि आपकी मुलाकातें तो जारी हैं, या ये हाल पीपल्स पार्टी का आप मौलाना के 2018 के मार्च जैसा होगा कि मौलाना आके अकेले बैठे इस्लामाबाद और आप पीपल्स पार्टी भी इसी तरह अकेले आए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस लॉन्ग मार्च का ऐलान तन किया था और पीपल्स पार्टी ने ही ये मार्च करना था। कुछ सियासी जमातों से चेयरमैन साहब की मुलाकात हुई है, वो दावत सबको दे रहे हैं, जो आना चाहेगा हम उन्हें वेलकम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अपने ज़ोर बाजू पे लॉन्ग मार्च करना चाहती है।